बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम मुंह में घुल जाने वाले फ्लावर स्नैक्स की रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और इसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और 1 कप आटा छान लेंगे। यकीन करें ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस स्नैक्स बन के तैयार होंगे और साथ ही साथ घर में मौजूद चीज़ों से बन के ये तैयार हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच सूजी ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐड कर लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 चुटकी के करीब कलवंजी ऐड करेंगे। 2 चुटकी के करीब ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बजटफुल है और खाने में एकदम क्रिस्पी और लाजवाब बनते हैं ये। और साथ ही साथ इनको बना के आप सेव भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें कुकिंग ऑयल घी जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी या कुकिंग ऑयल ऐड करने से हमारे स्नैक्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जी इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी यहाँ हमने 2 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था, तो उस हिसाब से हमें ये कम लग रहा है। हम इसमें मज़ीद 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद इसकी एक मुट्ठी सी बने। और साथ ही साथ ये स्नैक्स बन के झटपट से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं मज़ीद 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद इसकी एक मुट्ठी सी बन रही है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी हमने सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। तो जी आटा तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो आपके पास गंदम का आटा हो, फाइन आटा हो, मैदा हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये तीनों चीज़ों से बन जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो जी डो हमारी तैयार है, इसको हम कवर करेंगे और साइड पे रखेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे आलू लिए थे 2 से 3 बड़े साइज़ के, इसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपके पास धनिया हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। यह हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हम इसमें ऐड नहीं कर सके। तो जी 1 से 1.5 खाने का चम्मच मेथी ऐड कर लेने के बाद साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करने से स्पाइसेस जो है वो बैलेंस हो जाते हैं और साथ ही साथ इसकी खूबसूरत सी लुक भी हो जाती है। आधा चाय का चम्मच चटपटा चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और ये है जी हमारे पास काली मिर्च का पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करने से पहले इसमें 2 से 2.5 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, बाइंडिंग का काम करेगा। इससे हमारे स्नैक्स जो हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। और माशाल्लाह से 1 कप आटे से हमारे ढेर सारे स्नैक्स बन के तैयार होंगे और बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब बन के तैयार होंगे। मुझे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। डो ले लेंगे और इसके हम 2 पेड़े तैयार करेंगे। इसकी हमने 2 बड़ी बड़ी रोटियां बेल लेनी है। काउंटर पर आटे का डस्ट करेंगे और रोलर पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ही बारीक हमने इसको बेलना है। एक रोटी को इस तरह से बेल लेने के बाद हम इसको उठा लेंगे, इस तरह रुमाल की तरह कवर करके साइड पे करेंगे और दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ हमने दूसरी रोटी भी बेल लिया और हाथों को हम ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर फिलिंग फैलाएंगे। बहुत ही चटपटी और ज़बरदस्त हमने जो तैयार की है। अच्छी तरह से फिलिंग फैला लेने के बाद एक नाइफ़ की मदद से हम इसको एक जैसा कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, आराम से करेंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से सारी फिलिंग को फैला लिया और जो हमने दूसरी रोटी बेली थी इसको इस तरह से खोल के इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से लगा लेने के बाद साइडों से हम इसको दबाएंगे और रोलर पिन की मदद से हल्का सा हम इसको फिर से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद नाइफ़ लेंगे और इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है।
तकरीबन 1 इंच के फासले पर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही झटपट से बन के हमारे ये स्नैक्स तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस तरह से स्क्वायर की शक्ल में हम इसकी कटिंग करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा हम इसका फ्लावर बना के तैयार करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही बजटफुल स्नैक्स हैं, घर में मौजूद आटे से ये बन के तैयार होने वाले हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद हम इसके फ्लावर तैयार करेंगे, जिससे इसकी लुक खूबसूरत हो जाएगी और ख़ाने में ये कमाल के लगेंगे, बहुत ही डिलीशियस। इसकी जो साइड है इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से एक पकड़ेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे इस तरह से दबा लेंगे। तो जी ये देखें खूबसूरत सा ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल इसी तरह हम सारे बना के तैयार करेंगे इनको फ्राई करने के लिए। तो जी इनको अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप इनको इस तरह से सेव नहीं कर सकते। इनको आप फ्राई कर लेने के बाद एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, एकदम क्रिस्पी। तो जी यहाँ हमने सारे बना के तैयार कर लिए और पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको गर्म कर लिया। 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और याद रहे कि कुकिंग ऑयल में ऐड करते हैं इनको फ़ौरन से हिलाना नहीं शुरू कर देना। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो जी यहाँ 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसमें स्पैचुला चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। तो जी यहाँ हमने इनको फ्राई कर लिया। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हैं उनको भी इसी तरह फ्राई करके हम इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त और एकदम मुंह में घुल जाने वाले हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही बजटफुल हैं और खाने में तो है ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही झटपट से बन के ये तैयार भी हो जाती है और खाने के साथ साथ खूबसूरत भी लगती है। इसके साथ ही मिलते हैं इसी तरह की आसान ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और ढेर सारी खुशियाँ आपके नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।